Hello friends, welcome back. This is Shiny and Educational Channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास विथ इंग्लिश रीडर बुक क्लास 6 एंड वी हैव रीच्ड ऑन द लास्ट लेसन दैट इज़ लेसन 12 बीरबल एंड द वॉशरमैन। तो ये एक्चुअली एक नाटक है और ये स्टोरी आपने शायद पहले भी सुन रखी होगी, बीरबल की खिचड़ी। ये उसी पर आधारित और वही है एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और बाकी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन नंबर 12, जिसका टाइटल है बीरबल एंड द वॉशरमैन। आपने अकबर बीरबल का नाम सुना होगा, राइट? तो ये उन्हीं की स्टोरी है और इसमें एक वॉशरमैन मतलब एक धोबी की भी स्टोरी इंक्लूड है साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे अकबर कैरेक्टर। जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन कौन आएगा, उसमें अकबर, बीरबल, कोर्टियर्स मतलब दरबार में जो लोग बैठे रहते हैं ना, मंत्री, महामंत्री, सलाहकार, विदूषक, वो सब। तो दोज आर कॉल्ड कोर्टियर्स, राइट? देन टाउन क्रायर कौन होता है? टाउन क्रायर जो घोषणा करने जाते हैं, राइट? चौराहे पे जाके नगाड़ा पीटते हैं, बोलते हैं सुनो सुनो सुनो। तो वो लोग होते हैं टाउन क्रायर। उसके बाद मैसेंजर जो न्यूज़ लेके आते हैं राजा के पास हर चीज़ की। डीनू द वॉशरमैन, इसमें एक धोबी है जिसका नाम है डीनू और उसकी वाइफ कुसुम, एंड डीनू और कुसुम्स चिल्ड्रन और उनके बच्चे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ सीन 1। देखिए सीन में क्या है। मॉर्निंग, इट्स विंटर मतलब सर्दियों का टाइम है। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी। तो अकबर और बीरबल क्या है, वो बालकनी में, अपने महल की बालकनी में टहल रहे हैं। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर, और बालकनी से क्या है, नदी का एक अच्छा व्यू दिखता है। तो वो लोग बाहर देख रहे हैं नदी की तरफ। देन अकबर कहते हैं, अकबर, बीरबल, आई हैव हर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, इज़ दैट ट्रू? मतलब वो बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल, मैंने सुना है कि इस नदी का पानी जो है बहुत ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड। क्या वो सच है? इज़ दैट ट्रू? देन बीरबल, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, आई हैव ऑल्सो हर्ड द सेम, मैंने भी सही सुना है। अकबर, वॉट डू यू थिंक विल हैपन इफ़ अ मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट? तुमको क्या लगता है कि क्या होगा अगर कोई आदमी इस पानी में सारी रात खड़ा रहे, नदी के अंदर सारी रात खड़ा रहे? विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? बीरबल, सर्टेनली, बिल्कुल महाराज। नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। मतलब इतने लंबे समय तक इतने ठंडे पानी में कोई सरवाइव नहीं कर सकता, कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। नो ऑर्डिनरी मैन। अकबर थिंक्स फॉर अ वाइल एंड सेज, वो सोच के बोलते हैं, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया सूझा है मुझे। द एम्परर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, और फिर अकबर बीरबल के कान में कुछ कहते हैं। बीरबल इज सरप्राइज्ड एट एम्परर्स वर्ड, और बीरबल भी अकबर की बातों से सरप्राइज हो जाते हैं। नाउ सीन 2, उसके बाद जो अगला सीन है नाटक का, दिस इज़ आफ्टरनून का टाइम है। टाउन मार्केट प्लेस मतलब जो शहर का मार्केट प्लेस है जहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे अ टाउन क्रायर बीट्स द ड्रम। वो जो घोषणा करने वाले होते हैं ना, वो लोग ड्रम बजाते हैं लाउडली, एंड पीपल केम, और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लीविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं।
टाउन क्रायर लाउडली, वो ज़ोर से चिल्लाता है, लिसन लिसन, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्परर anyone who stands in the cold water of the river in front of king's palace all through the night will be amply rewarded. वो बोलता है, सुनो सुनो सभी लोग सुनो, राजा ने हुक्म दिया है कि कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जो सामने वाली नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा उसको राजा इनाम देंगे. लिसन लिसन, सुनो सुनो. वो ये घोषणा करके ही मूव्स टू अनदर बिजी एरिया, वो दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पे भी सेम अनाउंसमेंट करता है. ओके. पीपल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट. फिर उसके बाद लोग शुरू हो जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं. नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, लेकिन कोई भी वो चैलेंज लेने को तैयार नहीं होता. A poor washerman also listened to the announcement and whispers in his wife's ear. एक गरीब धोबी वॉशरमैन, वो भी ये घोषणा सुनता है और वो कुछ सोचता है और अपनी वाइफ से कुछ कान में बोलता है. डीनू, जो धोबी है डीनू, अपनी वाइफ से बोलता है, कुसुम, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छा मौका है. आई शुड ट्राई माई लक, हमें मतलब मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए. इफ़ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट बी बिग रिवॉर्ड एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल. अगर मैं ये कर लेता हूँ तो हम लोग को इनाम मिलेगा और हम लोग अच्छे से रह पाएंगे फिर, क्योंकि वो बहुत गरीब था तो इसलिए सोच रहा था कि रिवॉर्ड मनी से वो लोग अच्छे से रह पाएंगे. कुसुम, नो नो, डोंट एवर थिंक ऑफ टेकिंग सच अ रिस्क. वो बोलती है कि नहीं, इतना बड़ा जोखिम हम लोग नहीं ले सकते कि पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहें. डीनू, यू नीडेंट वरी, चिंता मत करो, नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा. आफ्टर ऑल आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे, क्योंकि मुझे रोज़ ठंडे पानी में रह के कपड़े धोने की आदत है ना, तो आई विल हैंडल इट. नेक्स्ट सीन, नाइट का टाइम. द वॉशरमैन गोज़ एंड स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ द रिवर. तो वॉशरमैन क्या कहता है, रात को वो नदी में जाके खड़ा हो जाता है. सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, और कई लोग उसको बोलते हैं रहने दो भाई, मत करो, रिस्की है. ओके. देन वन मैन, एक आदमी बोलता है, आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मतलब मुझे ये गरीब आदमी पे दया आ रही है. वाई डज ही वॉन्ट्स टू किल हिमसेल्फ, वो खुद को क्यों मारना चाहता है. अनदर, दूसरा आदमी बोलता है, ही इज़ क्रेजी, वो पागल हो गया है. डूइंग सच अ फूलिश थिंग फॉर मनी, जो कि पैसे के लिए इतना बेवकूफ़ी वाला काम करने जा रहा है. वेल लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, तो हम लोग तो क्या बस दुआ ही कर सकते हैं कि उसको कुछ ना हो, वो ठीक रहे. नेक्स्ट मॉर्निंग डीनू इज़ शिवरिंग बैडली. तो अगली सुबह वो जो धोबी था डीनू, वो बुरी तरह कांप रहा होता है. ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, वो पूरी रात नदी में खड़ा रहा. ही हैज़ सक्सेसफुली रीच द टारगेट, और उसने जो चैलेंज था वो पूरा कर लिया है. पीपल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, और लोग उसको बधाई दे रहे हैं उसके ये करने पे. कुसुम हैप्पीली, कुसुम खुश होकर कहती है, ओ यू हैव डन इट, मतलब तुमने ये कर लिया. थैंक गॉड यू आर ऑल राइट, भगवान का धन्यवाद है कि तुम ठीक हो. आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत चिंता हो रही थी. आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, और मैं सारी रात तुम्हारे लिए प्रे करती रही. एट लास्ट God has heard our prayers and you are the luckiest person to get the big reward. और आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और तुम ये रिवॉर्ड जीतने के लिए यू आर द लकीस्ट पर्सन टू गेट दिस रिवॉर्ड, और तुमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है. नाउ सीन 4, अकबर्स कोर्ट.
द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, अकबर का दरबार में अकबर बैठे हुए हैं अपने थ्रोन सिंहासन पर। बीरबल इज बिसाइड हिम, और उसके बगल में बीरबल बैठा है। द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, तो और बाकी के लोग हैं वो भी दरबार में खड़े हुए हैं। दीनू एंड हिज फैमिली एंटर्स द दरबार, और दीनू और उसकी फैमिली दरबार में आते हैं। दे बो बिफोर द किंग, और वो राजा के सामने, बिफोर राजा के सामने बो सिर झुकाते हैं। दीनू, सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीनिंग महाराज, सैल्यूटेशन मतलब वो उसको सैल्यूट कर रहे हैं या सलाम कर रहे हैं या फिर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अकबर, कम यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, आओ आओ तुम बहुत ही बहादुर आदमी हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड, और तुम सच में इनाम के हकदार हो। अ मेड ब्रिंग्स अ सिल्वर ट्रे लेडेड विथ गोल्ड कॉइन, फिर एक दासी सिल्वर ट्रे मतलब चांदी की थाल में सोने के सिक्के लेके आती है, गोल्ड कॉइन्स। एज अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवॉर्ड टू डीनू, अ कोर्टियर इंटरप्ट्स, अकबर धोबी को देने ही वाला था गोल्ड, तभी क्या होता है, अ कोर्टियर इंटरप्ट्स, एक दरबार में से एक जन इंटरप्ट मतलब बीच में बोलता है, मतलब बीच में उनको रोकता है। कोर्टियर क्या कहता है, योर मैजेस्टी यू आर व्हाट आर यू डूइंग, वो बोल रहा है महाराज आप क्या कर रहे हो। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवॉर्ड, ये आदमी इनाम का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है, एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द वाटर, कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि वो बिना किसी हेल्प के नहीं खड़ा हुआ था, मतलब उसने कुछ हेल्प ली थी कहीं से। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, तो दरबार में जितने भी लोग थे वो सब सरप्राइज हो गए और वो सोचने लगे मतलब इसने किसी से हेल्प ली, तो मतलब क्या उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। दे वांटेड एन एक्सप्लेनेशन कि हाउ, किस तरह से किसी ने उसकी मदद की होगी, वो तो अकेला ही खड़ा था नदी के बीचों बीच। कोर्टियर, योर मैजेस्टी महाराज, एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस kept the washerman warm all through the night, तो मतलब वो कह रहा था कि जो महल में जो बालकनी थी उसमें जो मशाल, जो भी लाइट लगी रहती है ना, पुराने टाइम में बल्ब्स तो थे नहीं, तो मशाल या दिया बड़ा सा जिसके थ्रू महल में रोशनी करते हैं ना, बालकनी में वो था। तो वो बोल रहे कि इतनी दूर से भी वो मशाल की गर्मी से वॉशरमैन को गर्माहट मिलती रही और वो खड़ा रहा, मतलब उसने चीटिंग की है एक तरह से। अकबर थॉटफुली, अकबर सोचते यू हैव अ पॉइंट, मतलब तुम्हारी बात में दम है। वेल इन दैट केस देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्ड, तो बोलता है इस अगर तुम्हारी बात में पॉइंट है और उस कंडीशन में इनाम देने की बात तो आती ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्ड। पुअर डीनू गोज अवे सैडली विथ हिज फैमिली, और वो बेचारा धोबी वापस चला जाता है अपनी फैमिली के साथ। बीरबल इज़ अनहैप्पी अबाउट दिस, लेकिन बीरबल को ये सब पसंद नहीं आया, बीरबल इसके बारे में खुश नहीं था जो भी हुआ। द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल सीट इज़ एम्प्टी, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, सभी लोग बैठे हुए होते हैं दरबार में लेकिन बीरबल की सीट खाली होती है। अकबर, वाई हैज़ बीरबल नॉट कम येट, अकबर पूछते हैं कि बीरबल क्यों नहीं आया अभी तक। ही इज़ यूजुअली पंक्चुअल, मतलब वो हर बार तो टाइम पर आता है, वो हमेशा पंक्चुअल रहता है। पंक्चुअल मीनिंग टाइम पे, टाइम को फॉलो करना, मतलब लेट नहीं होना। अ मैसेंजर अराइव्स, तभी एक संदेश लेके आता है। मैसेंजर, योर मैजेस्टी द मिनिस्टर इज़ इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, तो वो बोलता है कि महाराज बीरबल अपने घर पर हैं और वो कह रहे हैं कि
वो लेट हो जाएंगे आज ऑफ मतलब दरबार आने के लिए। अकबर, वाई, क्यों? मैसेंजर, योर मैजेस्टी ही इज़ कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग। महाराज वो खाना पका रहे हैं और इसमें बहुत देर लगेगी। अकबर एंगरली, अकबर गुस्से से बोलता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। वाई, वी शैल गो एंड फाइंड आउट, क्यों, चलो हम लोग जाते हैं और देखते हैं। अकबर गेट्स अप एंड वॉक क्विकली टुवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाय सम कोर्टयार्ड एंड गार्ड्स। तो अकबर निकल पड़ते हैं बीरबल को देखने के लिए और उनके साथ उनके गार्ड्स, उनके संरक्षक और दरबार के कुछ लोग भी चल देते हैं। नाउ सीन 6, बीरबल्स हाउस। बीरबल इज़ सिटिंग नियर अ फायर ऑन द ग्राउंड। तो बीरबल क्या है, ग्राउंड पे कुछ फायर पे कुछ पका रहे हैं। ये देखिए, ये नीचे फायर जल रही है और ये एक उन्होंने ट्राईपॉड जैसा बनाया हुआ है, उस पर यहाँ पे उन्होंने हांडी रखी है। अकबर, बीरबल, हाउ स्टूपिड, बीरबल क्या मूर्खता है। यू हैव केप्ट द पॉट सो फार अबव द फायर, तुमने पॉट को इतना ऊपर रख दिया है। हाउ कैन दिस फायर कुक फूड, तो ये फायर से कैसे पकेगा इतना दूर से। बीरबल, विथ अ ट्विंकल इन हिज आइज। तो बीरबल आँख झपकाते हुए बोलते हैं, इफ़ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, अगर ये आग इस पॉट में खाना नहीं पका सकती इतनी दूर से, हाउ कैन द लाइट ऑफ योर पैलेस वार्म डीनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना। तो बोलते हैं कि तो हमारे महल की मशाल से डीनू को कैसे वो रात भर गर्म रखेगी। तो मतलब राजा को एहसास दिलाने के लिए बीरबल ने ऐसा किया, ये सेटअप किया जो भी ट्राईपॉड फायर के साथ। तो राजा को फिर समझ में आया, हाँ। अकबर इमीडिएटली रियलाइजेज हिज रॉन्ग डिसीजन। तो अकबर को अपने गलत निर्णय पे तुरंत एहसास हुआ एंड कॉल्स फॉर द वॉशरमैन, और उसने वॉशरमैन धोबी को बुलाने के लिए भेजा। नाउ सीन 7, अगला सीन में क्या होता है, नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट। तो अगले दिन अकबर के दरबार में डीनू कम्स विथ हिज फैमिली टू द दरबार। डीनू अपनी फैमिली के साथ आता है। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन टू बीरबल, और अकबर सोने के कॉइन से भरा हुआ थाल बीरबल को देते हैं, और जो कि बीरबल डीनू को देते हैं। मतलब वो बीरबल के हाथ से डीनू को दिलवाते हैं। डीनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी। तो डीनू और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं। पीपल चीयर एंड क्लैप, और सभी लोग खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू डीनू, और सभी लोग डीनू के साथ जो न्याय हुआ बाद में उसको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। ओके, चलिए, दिस इज़ आवर स्टोरी हेयर एंड वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज इज अ वर्ड पजल। कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ क्लूज। तो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, 1 2 3 4, इनको हमें यहाँ पे भरना है। ओके, फर्स्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था अभी स्टोरी में, कोर्टियर बोलते हैं, राइट। सो कोर्ट, कोर्ट से कोर्टियर। कोर्टियर, राइट। सेकेंड, ही इज ऑल्सो अ किंग। किंग को हम लोग और क्या बोलते हैं? ई से हम लोग बोलते हैं एम्परर। ओके, एम्परर। सी, किंग वेयर्स ऑन दिस हेड। राजा लोग अपने सिर पे क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं, राइट। सी आर
OWN, क्राउन, क्राउन पहनते हैं। अ किंग्स सीट, राजा जिसमें बैठता है, सीट, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोन, राइट? THRONE, throne. Okay, so this is our puzzle here. Let's move on to the next one. Comprehension questions. Answer these questions in yes or no, like a true false. अगर सही है तो yes लिखेंगे, गलत है तो no लिखेंगे। Answer the question. बीरबल was the king. बीरबल एक राजा था स्टोरी में? नहीं, अकबर था, राइट? राजा, बीरबल तो उसका मंत्री था। सो दिस इज नो। अकबर वॉज अ जेनरस किंग, मतलब अकबर क्या था? एक अच्छा शासक था। यस, अभी तक तो हमने उसके बारे में यही सुना है, जस्टिस करता था वगैरह वगैरह। डीनू वॉज अ मिनिस्टर, डीनू राजा का मंत्री था? नहीं, वो तो वॉशरमैन था, राइट? सो नो। द वॉशरमैन वॉज अ ग्रीडी मैन, लालची इंसान था धोबी? नो, वो तो गरीब था इसलिए उसने ये शर्त मानी। कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड, कुसुम ने क्या उसकी हेल्प की थी? मतलब कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड, उसने उसकी मदद नहीं की। सो दिस इज यस, उसने उसकी हेल्प नहीं की थी, राइट? हेल्प करती तो फिर चीटिंग हो जाती ना। ओके, नेक्स्ट वन, से हु सेड टू हुम। ये जो लाइंस नीचे दी है वो किसने बोली हैं और किससे बोली है? वाटर ऑफ द रिवर इज़ वेरी कोल्ड, ये किसने बोला था कि नदी का पानी बहुत ठंडा है? अकबर जब टहल रहे थे तो उन्होंने बोला था बीरबल को, राइट? सो दिस अकबर सेड टू बीरबल। विन 100 गोल्ड कॉइन्स, चैलेंज फ्रॉम द किंग, ये किसने बोला था कि चैलेंज लो और कॉइन्स जीतो? ये घोषणा करी गई थी, राइट? तो ये घोषणा करने वाले ने बोला था। घोषणा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? टाउन क्रायर, राइट? टाउन क्रायर टू पीपल, उसने लोगों को बोला था। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट, ये किसने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सारी रात प्रे कर रही थी? वो बोला था कुसुम ने डीनू को, करेक्ट? देन नेक्स्ट, योर मैजेस्टी ही इज़ कुकिंग फूड, ये किसने बोला था? संदेश वाहक ने अकबर को बोला था, राइट? तो जो मैसेंजर था, मैसेंजर टू अकबर। सैल्यूटेशन योर मैजेस्टी, ये किसने बोला था? डीनू जब दरबार में आया था तो उसने बोला था सैल्यूटेशन, राइट? तो डीनू टू अकबर। ओके, नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हमको। व्हाट वाज अकबर्स चैलेंज, अकबर का जो चैलेंज था, उसने जो शर्त रखी थी वो क्या थी? तो उसका चैलेंज था कि जो रात भर नदी में खड़ा रहेगा उसको इनाम देंगे, राइट? तो वी विल राइट आंसर। द challenge was to stand in the cold water of Yamuna the whole night, पूरी रात उसमें खड़ा होना था।
ओके, यही चैलेंज था. वाई वॉज डीनू रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? डीनू ये चैलेंज लेने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसको सब कुछ करने के लिए उसको रिवॉर्ड की ज़रूरत थी, राइट? और इसका आंसर ये भी हो सकता है कि उसको आदत थी, मतलब पानी में खड़े होकर कपड़े धोने की, तो उसको ठंडे पानी की आदत ही थी, तो इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया. वरना पैसे की ज़रूरत तो ऐसा होता है कि सभी को होती है, राइट? सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट Dinu had a habit of washing clothes in cold water. उसको ठंडे पानी में कपड़े धोने की आदत थी. So he accepted the challenge. Okay, now next, why didn't Dinu's wife want to accept the challenge? Dinu की वाइफ उसको क्यों मना कर रही थी? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, राइट? सो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है. यहाँ लिख रहा हूँ, she did not want to risk Dinu's life for the reward. मतलब वो इनाम के लिए उसकी लाइफ को रिस्क नहीं रखना चाहती थी. नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द कोर्टियर्स ऑब्जेक्शन? मतलब जो दरबार ने, एक पर्सन ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो क्या था? उसने बोला था कि उसको दिए की गर्मी या मशाल की गर्मी से उसको हेल्प मिली है, तो वो हकदार नहीं है. सो द courtiers said that he has taken heat from the light of palace. मतलब उसने महल की लाइट या मशाल से हीट लेके किया हुआ है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कर रहा था. हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस टू डीनू? बीरबल ने कैसे उसको न्याय दिलवाया? तो ये कैसे पूरा उसने किया, इसके लिए इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है. फिफ्थ, बीरबल प्लेड अ ट्रिक. उसने एक ट्रिक चली. he put some fire on the ground and kept cooking pot on a हाई ट्राईपॉड. मतलब उसने बहुत ऊंचे ट्राईपॉड पे जो हांडी थी वो रख दी थी.
सीइंग दिस, इसको देख के क्या हुआ, सीइंग दिस अकबर हिमसेल्फ सेड, मतलब अकबर ने खुद ही बोल दिया कि ये कैसे होगा। हाउ कैन दिस फायर कुक फूड इन सच हाई पॉट, इतना ऊंचे पॉट में किस तरह से कुक कर पाएगा। तो इससे क्या हुआ, बीरबल ने उनको ये एहसास दिला दिया कि धोबी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, राइट। बीरबल मेड हिम रियलाइज दैट small fire to long distance cannot give heat to डीनू, मतलब वो धोबी को भी नहीं दे सकती थी इसी तरह से, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डीनू वेरी हैप्पी एट द एंड, तो आखिर में दीनू क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल गया था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी थी, राइट। सो दीनू वाज वेरी हैप्पी एट द एंड बिकॉज ही गॉट द रिवॉर्ड, उसको जो भी रिवॉर्ड था वो मिल गया था। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। नाउ ग्रामर इन यूज़, कंप्लीट द चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि हमें कंप्लीट करना है। देखिए, जैसे हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पीली मतलब खुशी से, खुशी के साथ, तो दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज एडवर्ब, ओके। सो जैसे हैप्पी एडजेक्टिव है और उसका एडवर्ब क्या होगा, हैप्पीली, ओके। यहाँ पे बोल रहा है खुश और यहाँ खुशी से। तो लाउड, जोर से, मतलब जोर से बोलना, लाउड, और इसका एडवर्ब क्या बनेगा, लाउडली, राइट। ये क्या है, क्विकली, तो क्विकली का एडजेक्टिव क्या होगा, क्विक, ओके। प्रॉपर, तो प्रॉपरली, सक्सेसफुली, तो सक्सेस, थॉटफुल, थॉटफुल का थॉटफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, हेल्पफुली, हेल्पफुल, ओके। फुल में सिंगल एल आता है और फुली में डबल एल आता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब गिवन इन द बिलो। तो ये जो बॉक्सेस में एडवर्ब्स दिए हुए हैं ये हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका, रोहन सैड मदर, रोहन सैड मदर, मदर ने बोला कि आर यू रियली गोइंग अवे टू अमेरिका, मतलब तुम क्या अमेरिका जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या था, रियली, दिस इज द एडवर्ब, राइट, दिस वन। द टीचर सैड, टीचर ने बोला आई विल फाइंड अ वे टू हेल्प यू, मतलब मैं तुम्हें हेल्प करने का तरीका ढूंढ लूँगा। तो टीचर सैड थॉटफुली, मतलब उसने सोच के बोला,
ओके, द कैप सेलर सेड ऑल माई कैप्स आर गॉन। तो उसकी सारी कैप चली गई, तो वो कैसे बोलेगा? सैड होगी तो बोलेगा ना मेरी सारी कैप चली गई। जैसे आपने वो कैप सेलर की स्टोरी शायद सुनी हो। वो जो कैप सेलर होता है वो एक जगह जाता है और पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ पे रहने वाले मंकी बंदर उसकी कैप ले जाते हैं, राइट? तो वो सैड हो जाता है। सो दिस विल बी लाइक सैडली। द पेशेंट स्लेप्ट आफ्टर द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसिन। तो दवाई लेके कोई सो रहा है तो किस तरह सोएगा? कंफर्टेबली। ओके, रमेश वेंट होम आफ्टर वॉचिंग द प्ले। मतलब वो खेल देखने के बाद कैसे जाएगा? तुरंत, हैप्पीली और क्विकली? तो क्विकली। वंस ही गॉट इज मनी ही वेंट होम। उसको उसके पैसे वापस मिल गए तो, और वो घर चला गया, तो कैसे जाएगा? हैप्पीली। अ लायन रोड हु वोक मी अप। तो ये लास्ट वाला लाउडली। कैसे रोर करेगा? जोर से, लाउडली। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक। ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो और वो आंसर देगा, फिर आप रोल चेंज करके आप आंसर दो और वो क्वेश्चन पूछेगा। लाइक यू कैन आस्क इन योर क्लास लाइक सीन ए स्नेक और visited about visiting the Taj Mahal, like you can start like have you, so have you seen a snake? तुमने कभी सांप देखा है? Have you visited the Taj Mahal? क्या तुम ताजमहल गए हो? Have you traveled in a train? तो इस तरह से आप पूछ सकते हो। ओके, आप क्वेश्चंस कुछ दूसरे भी अपने मन से भी पूछ सकते हो। दिस इज़ टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन। So this is activity, you can do it. If you have any doubt or question, comment करके आप बताइए, we will help you. Write a story of अकबर बीरबल in your own words. तो जो अकबर बीरबल की स्टोरी आपने सुनी उसको आप अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने शब्दों में। मतलब आप इसको एक छोटी करके, एक समरी, एक समराइज करके आप लिख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ डू एक्टिविटी। And complete the following chart about Akbar's qualities by adding words that describe him best. अकबर की क्वालिटीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया वाइज, वो बुद्धिमान था, ब्रेव, वो बहादुर भी था। तो इसी तरह हमको उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। ओके, तो आप लिख सकते हो जैसे वो इंटेलिजेंट था और वो दूर की देख लेता था, राइट? फोर साइटेड। राइट, आप इस तरह से आपको जो भी लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और ये हमारा आखिरी चैप्टर था। सो वी हैव कंप्लीटेड द इंग्लिश बुक, इंग्लिश रीडर। तो अगर किसी भी चैप्टर को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास कुछ मॉडल पेपर या कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं और आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। ओके, तो चलिए वाइंड अप करते हैं आज का क्लास। और बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाइए जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है फ्रेश तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा।
ओके, ऑलराइट। सो हमारा एम यही है कि आपको कुछ भी डाउट है, आपको पढ़ाई में कुछ भी हेल्प चाहिए, इसी के लिए ये चैनल हम लोग ने बनाया है। ओके, तो वही हमारा टैगलाइन है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑलराइट, बाय बाय।